एक तो शराब की एक दुकान हटाने को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है स्कीम नंबर 71 में, और महापौर ने कल ये वादा कर दिया है कि जो है कल शाम तक शराब की दुकान हट जाएगी। क्योंकि हालांकि इतना आसान तो नहीं हो सकता। इसके पहले मालिनी गौड़ भी वहाँ गई थी, दुकान हटवाने में ताला लगवा के आ गई थी। इसके अंदर महिलाएं निकल कर आई थी और वो पहले दिन से इसके दुकान के बाहर बैठी हुई है, धरना दे रही है कि जिस समय बेवड़ों के पहुंचने समय होता है, इन्हें देख के बेवड़े निकल जाते हैं। और महापौर ऐसा दावा कर रहे हैं और वादा भी कर आए हैं कि उनकी कलेक्टर से बात हो गई है और आबकारी कमिश्नर से बात हो गई, कल शाम तक दुकान हर हालत में हट जाएगी। हाईकोर्ट में दिए बेतुके बयान के बाद नेशनल हाईवे ने पल्ला झाड़ा और रातों रात कराया डामरीकरण। NHAI का काम है, वो मरम्मत भी कराएगा, सड़क भी बनाएगा और सड़क पर निकलना लोगों का अधिकार है। पूरी नगर में प्लास्टिक का गोदाम बना हुआ था जिसपे आज भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण बड़ी अफरा तफरी मची रही और इसको नियंत्रित करने में बहुत लंबा समय लगा है वहाँ पे। आग अगर इतना भीषण रूप अगर बारिश के मौसम में ले रही है तो समझना होगा कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज रही है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 2 जुलाई है और दिन मंगलवार है। तो आज हम बताते हैं आपको कि आज खबरें क्या हैं। खबरों में बहुत सारी खबरें हैं, पर हम आज प्रभात खंड शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें। प्रभात खंड से खबर करते हैं। आज खबरें छोटी छोटी बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हम आपका ध्यान भी चाहेंगे। और एक तो शराब की एक दुकान हटाने को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है स्कीम नंबर 71 में, और महापौर ने कल ये वादा कर दिया है कि जो है कल शाम तक शराब की दुकान हट जाएगी। क्योंकि हालांकि इतना आसान तो नहीं हो सकता। इसके पहले मालिनी गौड़ भी वहाँ गई थी, दुकान हटवाने में ताला लगवा के आ गई थी। क्योंकि शराब की दुकान जो है सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र होता है। जब तक वैकल्पिक दुकान नहीं मिलेगी सरकारी दुकान हट नहीं सकती। पर फिर भी महापौर अगर हटवा देंगे तो मानना पड़ेगा। क्षेत्र क्रमांक 4 भी आता सब ये। जी बिल्कुल। हाँ, तो 4 नंबर की राजनीति ज़्यादा हो गई शुरू में। तो क्या मामला है सब? मैं आपको बता दूं कि 4 जून को ये दुकान जो है चंदन नगर से लेकर शिफ्ट करके स्कीम 71 पर जो है दस्तूर गार्डन के सामने शिफ्ट कर दी गई थी, जिसका रहवासी पहले दिन से विरोध कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके अंदर महिलाएं निकल कर आई थी और वो पहले दिन से इसके दुकान के बाहर बैठी हुई है, धरना दे रही है कि सुबह और शाम दोनों टाइम पहुंच जाती है। जिस समय बेवड़ों के पहुंचने समय होता है, इन्हें देख के बेवड़े निकल जाते हैं। तो शराब दुकान का व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। उन्होंने काफ़ी कोशिश की मनाने के लिए। इनको जो नेता मदद कर रहे थे उनको भी मदद की। पार्षद जीतू राठौर पहले दिन से लगे थे। विधायक मालिनी गौड़ प्रदर्शन में पहुंची थी और उन्होंने तालाबंदी भी कर दी थी एक दिन, पर वो तालाबंदी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं और ताले खुल गए थे और दुकान वापस चालू हो गई थी। हालांकि दुकान का जो है व्यापार हो नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पर महिलाएं जो है वहाँ पर बैठ रही थी, विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे की पत्नी जो है शुभांगी मोघे भी इस आंदोलन में जुड़ गई थी, क्योंकि मोघे जी भी पीछे की तरफ ही रहते हैं इस दुकान के। ये लोग जो महिलाओं के साथ में कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने भी गए थे, महापौर पुष्पमित्र भार्गव को भी बुलाया था, वे भी मिले थे और कल रात को महापौर पहुंचे थे। और महापौर ऐसा दावा कर रहे हैं और वादा भी कर आए हैं कि उनकी कलेक्टर से बात हो गई है और आबकारी कमिश्नर से बात हो गई, कल शाम तक दुकान हर हालत में हट जाएगी। अगर ऐसा होता है तो 4 नंबर की सियासत में एक महापौर का एक बहुत बड़ा काम नजर आएगा। हाँ, वही बता देंगे जो काम पूर्व जो स्थानीय विधायक से नहीं हो सकता था वो मैंने करवा दिया खड़े खड़े। बड़ी राजनीति वो चल रही। 4 नंबर में इस समय सबसे ज़्यादा राजनीति चल रही। एक और खबर, इंदौर में घटिया पेयजल की शिकायत की गई। आर्थिक अपराध में पहुंचा है ये मामला। कांग्रेसियों ने इसको लेकर आंदोलन भी किए थे और वाकई रोड बहुत सारी जगह पर तो बहुत सारी स्थिति खराब है। क्या है शेखर जी मामला ये? मैं घटिया पेशेवर की बात कर लें कि अपन थोड़े दिन पहले मधुमिलन चौराहे पर कांग्रेस ने का आंदोलन किया था कि 5 दिन पहले जिस छावनी वाली रोड को डामर किया गया था, यानी मरम्मत की गई थी, गड्ढे भरे गए थे, 5 दिन की बारिश के अंदर वो बह गया और वापस वो छन्नी होती हुई सड़क दिखाई देने लगी थी। इसको लेकर EOW में शिकायत की गई है पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने, और उनका आरोप है कि ये जो पेचवर्क के नाम पर नगर निगम में करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है, इसके अंदर अफसर से लेकर ठेकेदार सब मिले हुए हैं, इसकी जाँच कराई जाना चाहिए। सही बात है। इन मामलों को लेकर हर बार ये सड़कों को लेकर विवाद होता रहता है। अब हम एक खबर पर और बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबर की बात कर रहे हैं हम। अग्निबाण खबर में एक बात कर लेते हैं। एक राहत भरी खबर है ये तो, कि मालवा मिल से पार्टीपुर पुल का स्लैब बिछाने का काम चालू हो गया। मतलब स्लैब मतलब सड़क का जो लेवल बनता है उसको लेकर बिछाने का काम अब शुरू हो रहा है और अगले महीने के अंत तक जो है ये काम पूरा करने का टारगेट है। ये पर ये पुल शुरू कब होगा यार? ये अभी 2 महीने का संघर्ष और बाकी है। अभी तो आप बात कर रहे हैं कि आखिर तक शुरू होगा, पर मुझे लगता है 3 महीने अभी और इस पुल को लगेंगे। अभी स्लैब डालने का काम शुरू हुआ है। तो कहा जा रहा था कि पहले एक तरफ का स्लैब को डालकर एक तरफ की आवाजाही शुरू कर देंगे, मतलब 2 पहिया वाहनों को आने जाने के लायक इसको बना दिया जाएगा। इस पुल को बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यही पुल जो है बाईपास की तरह इंदौर में भी महाजाम लगा रहा है। मालवा मिल और उसके आसपास की जो गलियां और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, इसका दर्द वे झेल रहे हैं, और उससे ज़्यादा दर्द वे लोग झेल रहे हैं जिन्हें इस पुल के इस रास्ते से होकर अपने घर की तरफ जाना होता है। वे वैकल्पिक रास्ते से बहुत परेशान है। शाम होते ही आप हालात देख सकते हैं।
यही स्थिति कल्याण मिल जो रोड जाता है, गया ब्रिज है, स्वदेशी मिल वाला ब्रिज है, उस पर भी रोज़ शाम को जाम लग रहा है, क्योंकि सारा ट्रैफिक का दबाव इस पर भी आ रहा है। सब जगहों पर एक ही दिक्कत है, जाम सब जगह लग रहा है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट में दिए बेतुके बयान के बाद नेशनल हाईवे ने पल्ला झाड़ा और रातों रात कराया डामरीकरण। और वकील ने कहा था, यहाँ हाईकोर्ट में कहा था वकील ने कि देखिए ये बाईपास पर इतने लोग निकलते क्यों हैं। ये बात भी सही, इतने लोग निकलते क्यों हैं यार, मेरी समझ बिल्कुल में सही नहीं बात है। आता। आप शहर में बाहर निकलना बंद कर दीजिए, किसी ने आपको बोला तो नहीं है। आप बाहर निकलते हैं, गाड़ी लेके निकलते हैं, शहर में जाम होता है, सड़कें गिरती है। इससे अच्छा आप घर में बैठे रहें। तो सरकार को राशन पानी का भी इंतजाम कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ NHAI वालों को कर देना चाहिए, जब कोर्ट में उनके वकील इस तरीके के बयान देती है। हालांकि अफसरों ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है और सीधा सीधा कह दिया है कि इस बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। NHAI का काम है, वो मरम्मत भी कराएगा, सड़क भी बनाएगा, और सड़क पर निकलना लोगों का अधिकार है। सही बात है, पर चलो कम से कम इतनी देर बाद दुरुस्त हो गए तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि खबर, अब हम दोपहर की खबर की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबर का महीना, RBI ने जो है अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। ये पहले पेज की खबर आपको बता रहा हूँ मैं। ये खबर आपके जानने योग्य भी है। हर व्यक्ति पर 2 साल के अंदर 90,000 रुपये कर्ज बढ़ गया है। कुल मिलाकर हर प्रति व्यक्ति इस देश का जो है अब 4,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर पहुंच गया है। मज़ेदार बात यह है कि तमाम लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थिति यह है कि जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बैंकों में अल्प बचत के खाते थे, उनमें पिछले 2 सालों से एक भी रुपया जमा नहीं हो रहा है। मतलब वो खाते खाली के खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा हालत ये है कि महंगाई अपनी जगह, बेरोजगारी अपनी जगह है, पर इन सब के कारण ये हो रहा है कि जब जो लोग खर्च नहीं चला पा रहे हैं अपने घरों का, उन्हें एक बहुत बढ़िया RBI की रिपोर्ट में जो चिंताजनक स्थिति पैदा बताई गई है, वो है 2027 की, 2027 की। उन्होंने कहा तब इतने भयानक NPA, मतलब डूबत ऋण इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि इनको लेकर बैंकों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मूल कारण ये है कि अब लोग कर्ज लेके अपना घर चला रहे हैं, और ये लोग बाद में कर्ज भरने को लेकर बड़ी तेज़ी से डिफ़ॉल्ट करेंगे, और उसका भयानक नुकसान बैंकों को होगा। और इसी कारण हो ये रहा है कि बाज़ार में मांग खत्म हो गई, क्योंकि लोग खाने और पीने पर ही कर्ज लेने लग गए, जो कर्ज पहले सामान खरीदने को लिया जाता था। एक मुख्यमंत्री जी ने अच्छा प्रयास शुरू किया, बधाई के पात्र हैं उन्होंने, कि अंगदान करने वालों को मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर। जब भी ऐसा होगा तो उन्होंने आदेश जारी कर दिए और सभी कलेक्टरों को इसको भिजवा दिया गया। परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा चूँकि अभी हाल अंगदान में मध्य प्रदेश बहुत पीछे है, और पार्थिव शरीर देने वाले को भी मिलेगा सम्मान। इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई। आज उन्होंने आदेश जारी कर दिए। पिछले दिनों उन्होंने अपने कार्यक्रम में घोषणा की थी। तो ये तो थी 2 खबरें। एक खबर और मैं आपको अच्छी बताता हूँ, जिसपे आपको अच्छा लगेगा। लंबे समय से इंदौर के तमाम बच्चे, इंदौर उज्जैन के तमाम बच्चे जो हैं IT सेक्टर में काम करने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, बम्बई, गुड़गांव और भी तमाम जगह, पूना में नौकरी की तलाश के लिए जाया करते थे। अब आपको आश्चर्य होगा कि आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर इंदौर जो है IT का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, जो हैदराबाद के बराबर काम करने लग जाएगा। 70% से ज़्यादा कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, और विदेशी कंपनियां भी अब इंदौर के आसपास तेज़ी से आ रही हैं। चौथा IT का केंद्र भी एक और बनने जा रहा है। पहले IT हम खंडवा रोड पे बना था, उसके बाद एक के पीछे एक बनते चले जा रहे हैं। अब बड़ी कंपनियां आना चालू हो गई। टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा वगैरह ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया, और बड़ी तेज़ी से IT के बच्चों को रोज़गार मिल रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है इंदौर के लिए। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कहना है। IT को लेकर इंदौर में बच्चे जो है बाहर जाना अगर बंद कर देंगे, बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इंदौर IT का हब यूँ ही बन जाएगा, जिस तरीके से एजुकेशन मॉडल बनाएगा। सही बात। आज एक खबर पर बात कर लेते हैं हम पत्रिका की, जिस पर है कि गौरीनगर में प्लास्टिक का गोदाम बना हुआ था, जिस पर आज भीषण आग लग गई। आग लगने का बड़ी अफरा तफरी मची रही, और इसको नियंत्रित करने में बहुत लंबा समय लगा है वहाँ पे। इसे लेकर कई शिकायतें भी हो रही है कि बहुत सारे क्षेत्र जो है, जो आवासीय क्षेत्र हैं, उनमें लोगों ने अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां या गोडाउन या बना रखे हैं, जिसके लेकर सुरक्षा को इंतजाम नहीं है। क्या शेखर जी? आग अगर इतना भीषण रूप अगर बारिश के मौसम में हो ले रही है, तो ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज रही है। गौरीनगर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, बस्ती वाला छोटा सा एरिया वाला है, घना बस्ती वाला एरिया हैगा, जो छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। उसी के पास में रेडीमेड कॉम्प्लेक्स हैगा। तो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स मानते हैं कि कमर्शियल समझ में आता है कि औद्योगिक इलाका, पर उससे सटी गौरीनगर में भी इस तरीके के उद्योग चल रहे हैं। और आग लगने पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, वो पोल तो आज खुली गई हैगी। पर पिछले दिनों आपको मैं बता दूं कि कलेक्टर ने एक मुहिम शुरू करवाई थी, नगर निगम ने इसको अंदर जांच की थी कि जिनके घर पे सुरक्षा के इंतजाम जिस इमारतों में नहीं होंगे, उस इमारतों को सील कर दिया जाएगा। और कुछ इमारतें सील भी की गई थी। नई मंजूरियां भी इसी शर्त पर देने की बात कही गई थी। तो वो जाँच जो होती है, इस तरह की जो मुहिम चलती है, वो थोड़े दिन चल के कहाँ गायब हो जाती, पता नहीं चलता, और ये हादसे इस तरीके के होते रहते हैं।
तो ये तो थी हमारे पास में आज अखबारी खबरें जिसको हमने आपको जानकारी दी। आज कोई बहुत ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण मामला था नहीं, पर अब हम एक राजनीतिक चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं। हेमंत खंडेलवाल जी कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और उनके बनने से इंदौर की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जी का इंदौर से कोई करीबी रिश्ता नहीं रहा है। हालांकि खंडेलवाल है तो कुछ लोग रिश्ता तो निकाल ही लेंगे, इंदौर के लोग तमाम लोग भिड़ जाते हैं अपने आप में। अब ये देखना होगा कि किसका प्रभुत्व ज़्यादा होगा और किसका प्रभुत्व कम होगा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल, अब मैं आपको बता देता हूं कि हेमंत खंडेलवाल जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का आज घोषित हुए हैं। हालांकि कल ही तय हो गया था नाम, मुकाबले में कोई नहीं था, पर भाजपा की जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से आज उनका ऐलान किया गया है। अब उसके बाद में जो आप बात कर रहे हैं इंदौर के नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं मालवा और निमाड़ के सारे नेताओं की बात कर लेता हूं। मालवा और निमाड़ से बैतूल का अभी तक कोई कनेक्शन नहीं रहा है। बैतूल यानी हेमंत खंडेलवाल के गृह जिले का कोई कनेक्शन नहीं रहा है जहां से वे विधायक हैंगे। इस क्षेत्र को कभी तूल दिए ही नहीं ना। इस क्षेत्र को कभी इन्होंने माना ही नहीं है। मध्य प्रदेश की जो सियासत है, भाजपा सियासत खास करके, उसके अंदर मालवा निमाड़ का शुरू से वर्चस्व रहा हैगा। अब बैतूल के हाथ में कमान चली गई, मतलब बैतूल जैसे जो छोटे से एरिया से पूरा मध्य प्रदेश चलेगा। अब बैतूल तक पहुंचने के लिए इंदौरियों को खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। अभी तो हेमंत खंडेलवाल तक कि कोई इंदौरी नहीं पहुंच पाया हैगा। आज जरूर भोपाल में उनके साथ फोटो खिंचा के वायरल करना शुरू कर दिए हैं कि भाई साहब ने हमें पहचान लिया है, भाई साहब हमें जानने लग गए हैं। पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि मालवा निमाड़ की सियासत, सत्ता और संगठन पर कब्जा अब मोहन यादव का रहेगा, यह तय हो गया है हेमंत खंडेलवाल के बनने के बाद में। हेमंत खंडेलवाल उस जगह दिलचस्पी नहीं लेंगे जहां मोहन यादव प्रभुत्व रखते हैं। मोहन यादव चूंकि खुद ही मालवा निमाड़ से जो ताल्लुक रखते हैं, तो मालवा में तो उनका वो प्रभाव है ही, निमाड़ तक भी उनकी ही पहुंच रहेगी। इससे पूरा तालमेल में ये जरूर रहा है कि सुरेश सोनी जी ने एक सबसे बढ़िया काम ये कर दिया है कि मोहन यादव को पूरी पारी खेलने के लिए, जो लोग कयास लगा रहे थे कि मोहन यादव पूरे लंबे समय तक सीएम नहीं रह पाएंगे, 5 साल पूरा नहीं करेंगे, उस पर भी विराम लग गया है। हेमंत खंडेलवाल को जोड़ीदार बनाकर संगठन ने यह साबित कर दिया है कि मोहन यादव पूरे समय तक रहेंगे। और ये संघ ही चाहता था कि दोनों मिलकर काम करें, और मोहन यादव की भी पसंद यही थी। इसीलिए दूसरे ब्राह्मण और जो बात करें वैश्य और बनिए चेहरे जो थे उनको नकार दिया गया है। इसी के साथ एक और बात रही कि कल जब आप नामांकन भरने को लेकर इंदौर के कोई भी नेता जो है कल भोपाल नहीं पहुंचे थे। आज सभी पहुंचे हैं, आज तो प्रक्रिया फाइनल होना थी। पर इसी के साथ अब अगला सेहरा जो है वो हेमंत खंडेलवाल जी के सिर पे बंध चुका है। अब भाजपा की अगली रणनीति और क्या होगी, आचार विचारधारा सब एक साथ में होगी। संगठन अब जो है सत्ता के सहारे संगठन चलेगा। पहले संगठन के सहारे सत्ता चलती थी, अब संगठन के सहारे नहीं, अब सत्ता के सहारे संगठन चलेगा। पर इसके साथ में मैं आपको ये चीज़ और भी बता देता हूं कि हेमंत खंडेलवाल के आने और वीडी शर्मा के जाने से एक बड़ा बदलाव जो इंदौर की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। हेमंत खंडेलवाल के आने से किसी को फायदा नहीं हो रहा है तो किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा है, पर वीडी शर्मा के जाने से इंदौर को बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान महापौर पुष्यमित्र भार्गव को हो रहा है। उनके महापौर बनने से लेकर सारे कामों में जो मदद मिलती आई, वीडी शर्मा की मदद मिली थी। फिर बात कर लेता हूं मैं बबलू शर्मा की। बबलू शर्मा का पार्षद का टिकट तक नहीं हो पाया था। एंड वक्त पर उन्होंने जो है वीडी शर्मा के घर जाके धरना दिया था, तब जाके सूची में नाम में बदलाव आया था और बबलू शर्मा को टिकट मिला था पार्षद का। और उसी के दम पर वे एमआईसी में आए और राऊ विधानसभा के सपने जो वे देख रहे थे वह भी वीडी शर्मा के भरोसे ही देख रहे थे। तीसरा नाम जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो टीनू जैन हैंगे। टीनू जैन ने नगर अध्यक्ष बनने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पूरी तरह से साध लिया था, पर यह साधने के बाद भी वे अध्यक्ष नहीं बन पाए थे और अब उनके जाने के बाद उनका भी कोई बड़ा राजनीतिक आगा मध्य प्रदेश में नहीं बचा है। ओहो, तो ये तो समय बताएगा कि बाकी लोगों को क्या होगा। हमारे साथ आप देखते रहिए और आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।